नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 15 जून शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज धूल भरी आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिला और शाम होते होते मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पर सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, वही कोटा और कुछ बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की है। अभी भी इसकी सीमा है वो नवसारी से लेकर जलगांव, अमरावती से लेकर चंद्रपुर, विजावर से लेकर सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम से लेकर इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान इसके महाराष्ट्र के कुछ आगे और मध्य प्रदेश के कुछ जो पूर्वी क्षेत्र हैं इसके आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं। वही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। वही गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वही आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूल भरी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ में शाम के समय कुछ मेघ गर्जना वाली स्थिति होने की संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। और आज दोपहर के बाद में शाम के समय और रात्रि के समय कई सारे जिलों में तेज अंधड़ के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पे बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, वही कोटा संभाग, अजमेर से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग, बीकानेर, सीकर संभाग में भी आज दोपहर के बाद में कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ में मेघ गर्जना और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद में अचानक से राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज विशेष तौर पर जो तेज बारिश की गतिविधियां हैं उदयपुर और कोटा संभाग में होने की संभावनाएं हैं, जबकि अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और शाम होते होते जो सीकर संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होगी। यहाँ पर भले दक्षिण पश्चिमी हवाएं आज सुबह से लेकर दोपहर तक चले, लेकिन दोपहर के बाद में हवा के अंदर पर्याप्त नमी होने के कारण अचानक से तेजी से नए बादलों का निर्माण होगा और मेघ गर्जना वाली गतिविधि देखने को मिलेगी, जिसमें कोलाई से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर से लेकर जसरासर के आसपास क्षेत्र हैं, सांडवा से लेकर रीडी, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कालू से लेकर मोमासर, अराजल जैसर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख आज बना रहेगा। दोपहर तक राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं रहेगी, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का समय आएगा तो हवाओं में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और शाम होते होते कई सारे जिलों में मेघ गर्जना वाली स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें सापर से लेकर सुजानगढ़, निबी के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधा से लेकर जायल, नागौर, कुचेरा के क्षेत्र हैं, रोल से लेकर बापनी, मेड़ता, सीटी, फतेहपुर से लेकर मांडवा, नवलगढ़, मुकुंदाबाद से लेकर रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर गोहला, उदयपुर, वाटी, श्री माधेपुर से लेकर रिंग के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा। लेकिन इन क्षेत्रों के ज़्यादातर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा। श्री माधेपुर से लेकर रिंग, खेजरौली के आसपास के क्षेत्र हैं, गोविंदगढ़ से लेकर चौमू, मालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अजीतगढ़ से लेकर शाहपुर, पावटा, जयपुर से लेकर कोटपुतली, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में मेघ गर्जना और अचानक से तेज धूल भरी अंधड़ जिसकी स्पीड 50 से 60-70 किलोमीटर के आसपास में चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें बानसूर से लेकर जो बरदौर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ खेरतल के आसपास के क्षेत्र हैं, तिजारा से लेकर अलवर, नगर, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद में कुछ खंड बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती है। बांदुकुई से लेकर महवा, टोडा भीम, कामा, डींग, भरतपुर से लेकर बयाना, हिंडोल, करौली, गंगापुर सिटी, लालसोट से लेकर सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के बीच में अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। फिर भी कुछ सीमित दायरों में यानी कुछ गाँवों के दायरों में इनके आसपास में खंड बारिश जैसी गतिविधियाँ हो सकती है। इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी राजस्थान में चल रही है, उसमें पर्याप्त नमी है। तो ये नमी जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग तक आते आते यहाँ पर बादलों के बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बना देती हैं और यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ दोपहर के बाद में होने की संभावनाएं बन रही हैं।
वहीं दक्षिणी राजस्थान में कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने की संभावनाएं हैं। डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। ऋषभदेव से लेकर संबंध के आसपास के क्षेत्र हैं। शिमलवाड़ा से लेकर गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों में दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में अचानक से तेज धूल भरी अंधड़ के साथ में मेघ गर्जना जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे अंदर धूल भरी नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक अंधड़ जरूर रहेगी। सागवाड़ा से लेकर सोलंबर के आसपास के क्षेत्र हैं। लसाड़िया से लेकर कन्नौड, डुगला के आसपास के क्षेत्र हैं। भिंडर से लेकर बड़ी शादड़ी, धारियावाद, प्रतापगढ़ से लेकर छोटी सरवन के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अधिकतर क्षेत्रों पे यहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं। वही चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन के आसपास के क्षेत्र हैं। फतेहनगर से लेकर राजसमंद, उदयपुर से लेकर कुछ घाटोल के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में मेघ गर्जना जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, अचानक से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। जाडोल से लेकर जावर, जाडोली, मावली के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। देलवाड़ा से लेकर कुछ कोटड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। पिंडवाड़ा से लेकर शिरोई, माउंट आबू, आबू रोड के आसपास के क्षेत्र हैं। रेवदर से लेकर कुछ रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आज शाम के समय कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। ज़्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सांचौर और कुछ जालौर जिले के क्षेत्र हैं, शिरोई जिले के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सुबह से ही तेज़ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेगी और इनके बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन शाम होते होते हवाएं जैसे ही कमज़ोर होगी तो यहाँ पर कुछ मेघ गर्जना वाले बादल भी बन सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम यानी 95% मौसम शुष्क रहने का संभावना है। 5% ऐसे भी बादल बनेंगे जो कि शाम के समय कुछ भारी होंगे और मेघ गर्जना की स्थिति हो सकती है। कुछ सांचौर के क्षेत्र, इससे जुड़े हुए गुजरात के थराद से लेकर पालनपुर, डीसा, धानेरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे खासे मजबूत बादल बन सकते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। दोपहर के बाद में और मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा, उसमें सटीक जानकारी दूंगा। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के क्षेत्र हैं। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्र हैं। डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक तेज़ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेगी। फिर उसके बाद में हवाओं में कमजोरी आने लगेगी और शाम होते होते यहाँ पर कुछ मेघ गर्जना वाली स्थिति सीमित दायरों में हो सकती है। ज़्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पे मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। किसान मित्रों, इसके बाद में एक और पश्चिमी विक्षोभ लगभग 19-20 जून के आसपास में आने की संभावनाएं हैं। उस दौरान भी जोधपुर, बीकानेर, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।